देखो ये झूठ बोल रही है, कह रही है कुमारी हूं, और राक्षस एक विद्युत जन्म नाम के राक्षस से इसका विवाह हो चुका है। तो भगवान ने कहा जो झूठ बोले, जिसके अंदर काम की भावना हो, जिसके अंदर गंदगी भरी हो, उसकी तरफ तो देखना भी गुनाह है। तो भगवान ने देखा ही नहीं। ऐसे ही भगवान ने सोचा ये पूतना तो कपट का रूप बना करके आई है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को ऐसे लगा जैसे बालक सो रहा है। पूतना गई, धीरे से भगवान को उठा करके गोद में लिटाया। पूतना ने सोचा जहर लगा स्तन पिलाऊंगी, बच्चा पिएगा, मर जाएगा और मैं नौ दो 11 हो जाऊंगी। पूतना ने गोद में लिटाया और भगवान भी महाराज पूतना का स्तनपान करने लगे। भगवान ने उस पूतना का पहले जहर पिया, फिर भगवान ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। इसके बाद भगवान ने उसका रक्त पीना, खून पीना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो बड़ी वेदना भई, बड़ा दर्द हुआ। तो कहने लगी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच बेटा छोड़, बेटा छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर मैं कभी छोड़ता नहीं। पूतना ने कहा हमारा एक बार कृपा कर दो, दोबारा गोकुल की गलियां में नहीं आऊंगी। पूतना कहती है ब्रज में बसो ना ब्रजवासिन को सोच राख्यो, भूल कर न गोकुल की गेल मुझे आऊंगी। अब की बार प्राण प्यारे दे दे मोहे प्राण दान, पूतना पुकारे दूध पूतना पिलाऊंगी। दोबारा नहीं पाऊंगी, कभी दूध नहीं पिलाऊंगी। भगवान ने कहा मौसी मैंने पहले कह दिया, जिसको मैं अपनी कैद में, जेल में कैद कर लेता हूं कभी छोड़ता नहीं। एक संत कहते हैं जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा समझ के रखना मेरे ठाकुर जी की सल्तनत में पैर, क्योंकि इनकी जेल से फिर जमानत नहीं होती। वृंदावन बिहारी लाल की इनकी जेल से जमानत नहीं होती महाराज। ऐसी कारावास है कठिन। पूतना तो महाराज बड़ा दुख होने लगा, लेकिन इतना वेदना पूतना को हुई कि जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो भगवान को लेकर के पूतना ने दौड़ लगाई। और महाराज एक मैदान पड़ा था नंद महल के सामने, जाकर के जैसे ही भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो विशाल देह पूतना का उसी समय प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान को लेकर के भाग रही थी। एक ठोकर लगी और चित्त पूतना गिरी। जैसे ही पूतना के प्राण निकले तो राक्षसी शरीर प्रकट हो गया। बड़ा भयंकर पूतना का शरीर, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े हाथ पैर, कितना बड़ा शरीर पूतना का। तो भागवत में तो वर्णन है 3 गव्यूती, 6 कोस, 18 किलोमीटर, इतना बड़ा पूतना का शरीर फैल गया। 18 किलोमीटर पूतना का। विनोद में तो संत कहते हैं कि पूतना के कान गिरे कानपुर में जाके, अलकें गिरी अलकापुर में जाकर के, पैर गिरे पैगांव में जाकर के। ऐसे महाराज 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का। जब महाराज गिरने की आवाज सुनाई पड़ी, सारे ब्रजवासी घबरा करके बाहर आए, देखा तो पूतना पड़ी है पहाड़ जैसे शरीर। मैया यशोदा अंदर गई तो लाला नहीं है, मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। दौड़ करके आई, लाला कहीं नजर ही ना आवे। महाराज पूतना बड़ी ऊंची, ब्रजवासियों ने नसैनी लगाई, और नसैनी लगा करके जब ऊपर चढ़े तो गोविंद पूतना का स्तनपान कर रहे थे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ब्रजवासी उतार करके लाए। महाराज मैया यशोदा ने सोचा कि मेरे लाला ने एक मुर्दा को छू ले, क्योंकि मर गई। तो पंचगव्य से मैया ने बालकृष्ण का स्नान कराया,